नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ का एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें कि हम आप लोगों के लिए घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ लेके आते हैं। और आज का जो ये हमारा वीडियो रहने वाला है दोस्तों, ये रहने वाला है इंडियन पॉलिटी का। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ हैं घटना चक्र के वो। तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की अनुसूची तीसरी समवर्ती सूची में शामिल है। तो आपने बताना है कि ये 7वीं अनुसूची की सूची तीसरी में कौन सी विषय इसमें से शामिल है। ऑप्शन ए है आपका दंड प्रक्रिया, ऑप्शन बी है पुलिस, ऑप्शन सी है कारागार, ऑप्शन डी है लोक व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी दंड प्रक्रिया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो है आपका यूपी पीसीएस मेंस 2011 का और यूपी पीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि विवाह विच्छेदन, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो आपने बताना है कि जो विवाह है और विवाह विच्छेदन है यानी तलाक या आप डाइवोर्स भी कह सकते हैं, और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो आपने बताना है कि कौन सी अनुसूची के अंतर्गत ये सब विषय जो है शामिल किए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका सूची फर्स्ट केंद्र सूची में, ऑप्शन बी है सूची सेकंड राज्य सूची में, ऑप्शन सी है सूची थर्ड समवर्ती सूची में, या ऑप्शन डी है तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सूची थर्ड समवर्ती सूची में जो है ये विषय रखे गए हैं। और ये आपका यूपी लोअर पीसीएस का 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है कि विवाह विच्छेदन और गोद लेना, दत्तक ग्रहण यानी अडॉप्ट करना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची थर्ड समवर्ती सूची में प्रविष्टि 5 के अंतर्गत में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो आपसे पूछा गया है कि जो शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है संविधान की किस अनुसूची में ये इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है 6ठी अनुसूची, ऑप्शन बी है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 11वीं अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7वीं अनुसूची में जो है इसका प्रावधान किया गया है। और ये आपका IAS प्री 2009 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित हैं। तो जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो है यहाँ पर टैक्सेस लगाए जाते हैं, उनकी जो है यहाँ पर 7वीं अनुसूची में उसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। तो आपने बताना है भूमि सुधार जो है किसके विषयों के अंतर्गत है। ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है समवर्ती सूची, ऑप्शन सी है राज्य सूची, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राज्य सूची। तो जो भूमि सुधार है वो राज्य सूची का विषय है। और ये आपका 43rd BPSC 1999 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देख लेते हैं यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। तो इसका जो है प्रावधान कहाँ किया गया है, 9वीं अनुसूची में किया गया। और ये दोस्तों आपका राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन और खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत्य और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो जनजातीय क्षेत्र है यानी भूमि है उसमें जो है खनन या निजी पक्षकारों का अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। कौन सी अनुसूची में ये प्रावधान है। तो ऑप्शन ए है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 12वीं अनुसूची।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका जो है ये 5वीं अनुसूची जो है 5वीं अनुसूची जो है दोस्तों उसमें जो है इसका उल्लेख किया गया है। और ये आपका IAS प्री 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि IAS प्री में भी जो है दोस्तों अभी तक ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो देख लेते हैं इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कि वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, तो यहाँ पर समता बनाम आंध्र प्रदेश का ये केस था के वाद में निर्णय देते हुए कहा कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत्य और शून्य घोषित होगा। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि राज्य सरकार जो है उसकी निजी एजेंसी और खनन कंपनियों को जो है ये पट्टे पर दिया जाना, इसको क्या किया जाता है 5वीं अनुसूची के तहत जो है अकृत्य और शून्य घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो पूछा गया है कि जो संविधान की अनुसूचियां हैं किस अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। ऑप्शन ए है 3री अनुसूची, ऑप्शन बी है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 7वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 9वीं अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5वीं अनुसूची में जो है इसका यहाँ पर उपबंध किया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप यहाँ पे कि संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है उनके बारे में जो है उपबंध ये 6ठी अनुसूची में है, और बाकी जो उपबंध है वो अनुसूची 5वीं के तहत जो है यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध हैं वो निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं। तो ऑप्शन ए है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, ऑप्शन सी है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, ऑप्शन डी है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था ये कि अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए जो है यहाँ पर 5वीं और 6ठी अनुसूची का उपबंध हमारे संविधान में किया गया है। और ये आपका IAS प्री 2015 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो इस तरीके से भी आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है को यहाँ पर जो है 6ठी अनुसूची के कुछ राज्य दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से किस राज्य में जो है यहाँ पर ये 6ठी अनुसूची जो है किस राज्य में निम्न में से लागू नहीं है। तो इसका आप दोस्तों याद रखेंगे कि ऑप्शन ए दे रखा है आपका असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो दोस्तों यहाँ पर आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जो है असम भी है, मेघालय में भी है, त्रिपुरा के लिए भी है और मणिपुर के लिए ये नहीं है। तो ये आपका MPPCS 2005 का जो दोस्तों ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो आपने बताना है कि निम्न में से जो है किन राज्यों के प्रशासन से संबंधित जो है ये 6ठी अनुसूची है। ऑप्शन ए है बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, ऑप्शन बी है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन सी है आपका उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, ऑप्शन डी है नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम, क्योंकि बिहार इसमें नहीं आता है, छत्तीसगढ़ इसमें नहीं आता, गोवा इसमें नहीं आता है, और आप देख सकते हैं कि इसमें उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड भी नहीं आता है, और नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा भी नहीं आता है। और ये दोस्तों आपका ये यूपी पीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के जो प्रावधान निम्नलिखित में से बताना आपने कि किस राज्य में लागू होते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका त्रिपुरा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी त्रिपुरा, क्योंकि दोस्तों नागालैंड के लिए नहीं है, सिक्किम के लिए नहीं है, और डी तो ऑप्शन नहीं हो सकता दोस्तों। तो देख सकते हैं आप ये यूपी पीसीएस मेंस यूपी पीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपने बताना है कि संविधान की जो 11वीं अनुसूची वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है आपका नगर पालिका से संबंधित, ऑप्शन बी है पंचायती राज से संबंधित, ऑप्शन बी है भ्रष्टाचार निवारण से। तो आपने बताना है कौन सा इनमें से राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंचायती राज से संबंधित। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें से कुल 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पे कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची जो है उसमें कितने विषय हैं। ऑप्शन ए आपका 22, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 32। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका 29, और ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2019 का भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके आज के कुछ प्रश्न। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।